नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा तीसरी में विषय हिंदी पाठ नंबर 8वां बंदर पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने ये कहानी पहले भी सुनी होंगी, तो चलो एक बार फिर से इस कहानी को हम लोग सुनते हैं। अगर आप इस कहानी का नाटकीकरण मतलब ड्रामेटाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, स्थान तो भाई खुली जगह होनी चाहिए या कोई बड़ा कमरा होना चाहिए। पात्र में मतलब कौन कौन कैरेक्टर आएंगे, तो भाई एक बंदर, दो बिल्लियाँ, 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है। बंदर के लिए पोशाक भी चाहिए, तो भाई पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ से निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ से निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा बोला जा सके। सामान में क्या चाहिए, इसके लिए आपको एक मेज चाहिए, मतलब टेबल चाहिए, एक बड़ा मेज पोस का मतलब क्या होता है, टेबल क्लॉथ, मतलब जो हम टेबल के ऊपर जो कपड़ा रखते हैं उसको बोलेंगे मेज पोस। या फिर बड़ी चादर, डबल रोटी या फिर रोटी का एक टुकड़ा और एक छोटी सी तराजू। ये सारे सामान अगर आपके पास है तो इस कहानी को आप अच्छे से अपनी क्लास में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अभी हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला दृश्य, कोई कमरा है। तो भाई पहले दृश्य में आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले कोई एक बड़ा सा कमरा दिखाना है। तो भाई यहाँ पर देखिए, कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पोस्ट पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। मतलब इस तरह से आपको पूरा नाटक का सेटअप कर देना है। तो अभी यहाँ पर देखिए, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाई तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। यहाँ पर देखिए, अभी ये नाटक शुरू होता है। तो सबसे पहले काली बिल्ली आती है और बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, नमस्ते बहन नमस्ते, मतलब एक दूसरे को वो नमस्ते बोल रही है। काली बिल्ली बोलती है, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली बोलती है, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली बोलती है, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली ने बोला, मुझे महक रोटी की आती, मतलब उसने बोला मुझे रोटी की महक कहीं से आ रही है। काली बिल्ली बोलती है, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। मतलब काली बिल्ली ने क्या बोला, हाँ मेरी भी नाक मुझे भी ये बता रही कि भाई कहीं आसपास में रोटी का टुकड़ा तो पड़ा हुआ है। सफ़ेद बिल्ली ने बोला, रखी मेज पर है वो रोटी। देखो, सफ़ेद बिल्ली ने वो रोटी देख ली और बोलती है, रखी मेज पर है वो रोटी, मतलब उस मेज के ऊपर एक रोटी रखी हुई है। लपकू, लपकू का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर मैं झपटूं क्या, कोई आ न जाए तो, कोई अगर आ गया तो मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेबल के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है जिसकी सुगंध है वो दोनों बिल्लियों को आ रही और वो उसको खाने की फिराक में है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। काली बिल्ली बोलती है, तू डर मैं तो लेने चली, मतलब काली बिल्ली बहादुरी दिखा रही। वो सफ़ेद बिल्ली को क्या बोलती है, तू डर मैं तो चली लेने। तो काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो काली बिल्ली ने क्या किया, उस रोटी को लेकर वो भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है, रोटी लेकर, रोटी मेरी। मतलब सफ़ेद बिल्ली क्या बोलती है, ठहर मतलब रुक जा, कहाँ तुम भागे जा रही हो मेरी रोटी को लेकर। तो काली बिल्ली बोलती है, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। मतलब काली बिल्ली सामने से कह रही है, कैसे रोटी, रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली ने बोला, मैं न देखती तो तू जाती। मतलब सफ़ेद बिल्ली क्या बोल रही है काली बिल्ली को, अगर आपको रोटी नहीं दिखाती तो क्या आप उसको देख पाती थी। तो काली बिल्ली ने क्या बोला, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती। तो काली बिल्ली ने बोला, क्या मेरी आंखें नहीं है क्या, तो क्या मैं उसे देख ना पाती, क्या मेरी दो आंखें नहीं है क्या, मेरे पास भी तो दो आंखें हैं ना जैसे आपके पास है। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी। मतलब काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को क्या बोलती है, तुम तो वहां जाने के लिए भी डर रही थी और अब कहती हो कि रोटी मेरी है, चल जा डरपोक कहेंगी, यहाँ से तू भाग जा, रोटी तो अब मेरी है, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रोटी कहे दे रही, मतलब मैं आपको कह रही हूँ मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुमको ये रोटी को ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली बोलती है, देख राह से मेरी हट जा, राह मतलब मेरे रास्ते से हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। मतलब वो ये कहना चाहती है कि मैं तुझे रोटी ले जाने न दूंगी।
सफेद बिल्ली बोलती है देखो कैसे ले जाती, मतलब सफेद बिल्ली क्या बोलती है, मैं देखती हूँ तू कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। मतलब सफेद बिल्ली ने ये कहा कि भाई मैंने उसको देखा है तो भाई इसके ऊपर मेरा ही हक है, मैं तुझे इस रोटी को बिल्कुल भी ले जाने न दूंगी। तो काली बिल्ली क्या बोलती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा, मतलब जो दौड़ कर पहले ले लेता है उसका ही हक होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि आपने देखा तो आपका है। सफेद बिल्ली बोलती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी, सफेद बिल्ली क्या बोलती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो यहाँ पर काली बिल्ली भी कम नहीं है, वो भी बोलती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी, मतलब दोनों में इस तरह से झगड़ा हो जाता है। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। अब यहाँ पर बंदर का प्रवेश होता है। अब देखिए बंदर क्या बोलता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से, मतलब आपस में आप लोग एक दूसरे को क्यों कह रहे हो कि रोटी मेरी रोटी किसकी, मतलब मैं उसका फैसला करके आपको दे दूंगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। तो भाई उसको दोनों बिल्लियों को बंदर कचहरी में लेकर जाता है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती। मतलब बंदर ने क्या किया, उनसे वो रोटी ले ली और उनको बोलता है कि आप मेरे पीछे पीछे मेरे साथ कचहरी में चलो, वहां पर मैं इसका फैसला करूंगा, मतलब मैं आपको फैसला करके दूंगा कि ये रोटी पर किसका हक है, जिसका हक होगा उसी को मैं ये रोटी दे दूंगा। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। अब देखते भाई बंदर की कचहरी में क्या होता है। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। अब देखिए बंदर सफेद बिल्ली से बोलता है बोलो तुमको क्या कहना है। अब सबसे पहले बंदर ने क्या बोला, सफेद बिल्ली को बोला बोलो भाई अब आपको क्या कहना है। सफेद बिल्ली ने क्या बोला, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो बंदर काली बिल्ली से क्या बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। तो काली बिल्ली बोलती है श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो बंदर सफेद बिल्ली से क्या बोलता है, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। सफेद बिल्ली बोलती है दो आंखों से, दोनों आंखों से, मैंने रोटी को दोनों आंखों से देखी थी। अब देखिए बंदर भी कैसे कैसे उनको सवाल कर रहा है। बंदर काली बिल्ली से बोलता है एक टांग से चपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली बोलती है दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर बोलता है तुम दोनों का था गवाह भी, मतलब आपका कोई आई विटनेस था, मतलब आपको कोई देख रहा था कि आपने रोटी ली या इसने ली, आप प्रूव कर सकते हो इसे कि ये रोटी आपकी ही है। तो दोनों बिल्लियां बोले कहीं ना कोई ना कहीं, मतलब वहां पर तो कोई नहीं था, हम दोनों ही थी। तो बंदर ने बोला बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है, धर्म कांटे का मतलब क्या होता है, तराजू, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो मतलब बंदर ने क्या बोला, बराबर। हाँ तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, मतलब सच साबित नहीं कर सकता, इसलिए अब मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इस रोटी के टुकड़े को तोड़ तोड़ कर मैं आपको आधा आधा आप लोगों को दे दूंगा। मेरे पास एक धर्म कांटा है, मतलब तराजू है, जिसमें मैं दोनों साइड में रोटियां रखूंगा और दोनों बराबर होगी, वो हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर देखिए बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर जो तराजू होता है वो किस काम के लिए आता है, हमें कोई चीज को अगर तोलना है, हमें उसका वजन करना है तो हमें वो काम आता है। तो यहाँ पर बंदर ने क्या किया, रोटी के दो टुकड़े किए और दोनों तराजू पर रख दिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। इसका मतलब यह है कि एक साइड में रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए वो भारी था, इसलिए वो नीचे चला गया, और जो दूसरा ऊपर आया वो थोड़ा सा छोटा टुकड़ा होगा, मतलब उसका वजन कम है, इसलिए वो ऊपर आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बंदर बोलता है ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दो। फिर तराजू उठाता है, अब पलड़ा ऊपर है, दूसरा नीचे। बंदर बोला अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दो। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर। बंदर बोलता है अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, मतलब वो क्या कह रहा है, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ दे गया। मतलब बंदर क्या बोलता है, ये टुकड़े भी कितने खोटे हैं, मतलब देखो ना, हर बार कोई भारी निकलता है, कोई हल्का निकलता है, और मेरा अभी हाथ भी दुख गया और रोटी का टुकड़ा खा खा कर मेरा मुंह भी अभी दुखने लगा है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता
चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब बिल्लियों को भी पता चल गया, क्योंकि उनको पता ये चल गया कि भाई बंदर जानबूझ के रोटी के दो समान हिस्से न करते हुए वो क्या करता है, एक टुकड़ा बड़ा रखता है और एक टुकड़ा छोटा रखता है, ताकि क्या है वो जो पलड़ा है वो ऊपर नीचे हो, और वो ऐसा बोलकर रोटी खाता है कि भाई ये टुकड़ा भारी है तो चलो इसमें से खाकर थोड़ा मैं हल्का कर देता हूँ। सफेद बिल्ली बोलती है आप थक गए, अब न उठाए और तराजू। मतलब सफेद बिल्ली ने क्या बोला, आप अभी थक गए, अब आपको तराजू उठाने की जरूरत नहीं है। काली बिल्ली ने क्या बोला, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। अब जो ये दोनों बिल्लियां हैं उनको बंदर की जो चालाकी वो पता चल गई, क्योंकि उनको लगा कि अब ये सारी रोटी है वो खा जाएगा, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि भाई आप हमको जो भी बचा खुचा है वो दे दो। लेकिन बंदर क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। तो बंदर क्या बोलता है, नहीं नहीं ये टुकड़ा अगर मैं आपको दूंगा तो आप फिर से झगड़ा करोगे, इससे अच्छा है कि मैं इस झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ और बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो यहाँ पर दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। मतलब आपस में झगड़ा कर बैठे। अब उनको समझ में आ गया कि अगर हमने झगड़ा नहीं किया होता तो हमको आधी आधी रोटी खाने को मिलती, लेकिन यहाँ तो कोई तीसरा आकर रोटी को खा जाता है और उनको उल्लू बनाकर चला जाता है। इसलिए हमें कभी भी अगर कोई सामान मिलता है, कोई चीज मिलती है, तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें किसी भी चीज को आपस में आराम से बांट कर खाना चाहिए, उसी में ही हमारी भलाई है। अगर हम झगड़ा करेंगे तो कोई तीसरा आकर उसका फायदा उठा जाएगा। और ये कहानी लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसको बच्चों आप अपने क्लास में या अपने घर पे भी ये नाटक आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास पूरा सामान होना चाहिए। ओके देन बच्चों, चलो अभी इस पार्ट की हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम इस पार्ट के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न पहला है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो यहाँ पर इसका उत्तर है भाई, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि वो दोनों बिल्लियां रोटी के लिए झगड़ रही थी। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार बताकर आपस में झगड़ रही थी। वो कहती रोटी मेरी, वो कहती रोटी मेरी। झगड़े का हल बंदर ने पूरी रोटी को खाकर निकाला। बंदर के पूरी रोटी खाने के बाद न रोटी बची और न ही दोनों बिल्लियों के झगड़े का कारण बचा। मतलब बंदर इतना चालाक था क्योंकि वो जान चुका था कि भाई ये दोनों झगड़ा करने वाले हैं, तो मैं उनसे कैसे इस रोटी को खा सकता हूँ। तो वो आखिर में वो पूरी रोटी को खा जाता है और दोनों बिल्लियां उसके सामने देखती रहती है। अब प्रश्न दूसरा, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। वैसे झगड़ा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कि लड़ाई होती तो किससे होती है। तो इसका उत्तर ये है कि भाई हम अक्सर अपने से छोटों और अपने मित्रों के साथ झगड़ते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि अपने क्लास में, अपने घर पे अपना छोटा भाई होता है, हम लोग अक्सर उनसे झगड़ते हैं। मतलब ये हो जाता है, लेकिन हमें बच्चों झगड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न तीसरा, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। इसका उत्तर यह है कि भाई झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीजें छीनते हैं, खिलौने झपटते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं। प्रश्न चौथा, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। मतलब आप जब किसी से झगड़ते हो तो आपका फैसला कौन करवाता है, मतलब आप लोगों को कौन शांत करता है। तो भाई इसका उत्तर है, जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला मम्मी करवाती है। मतलब हमारी जो माँ होती है वो हमारा फैसला करवाती है और हम लोगों को चुप कराती है, शांत कराती है। जूले, लेह में एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। भाई जूले का मतलब क्या होता है, भाई दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। जैसे कि हम लोग आपस में जब मिलते हैं तो किसी को हम हाय हेलो कहते हैं, तो वहां पर लेह में क्या बोलते हैं भाई, जूले बोलते हैं। तो प्रश्न पहला है, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या क्या कहती हो। जैसे कि आपकी कोई सहेली हो गई, कोई दोस्त हो गया, तो हम अपनी सहेली या दोस्त से गुड मॉर्निंग, हाय हेलो कहते हैं। तुम्हारे शिक्षक से आप क्या कहते हो। भाई इसका उत्तर ये है कि भाई हम अपने शिक्षक से नमस्ते अथवा गुड मॉर्निंग कहते हैं। तुम अपनी दादी और नानी को क्या कहते हो। भाई हम अपनी दादी और नानी से राम राम या उसके चरण स्पर्श, मतलब उनके पैरों को हम लोग छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तुम्हारे बड़े भाई बहन, तो भाई इसका उत्तर है कि बड़े भाई बहन से नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहते हैं। प्रश्न दूसरा,
अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं, मतलब आपकी क्लास में जो आपके दोस्त हैं वो कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई कक्षा में हमारे साथी कई तरीकों से नमस्ते कहते हैं, जैसे कि वो किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हाय हेलो भी बोलते हैं, राम राम भी बोलते हैं, प्रणाम भी करते हैं और नमस्ते भी करते हैं। तो मतलब ये सारे क्या है, नमस्ते कहने के तरीके हैं। तुम्हें क्या लगता है, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिल जाए, मतलब कौन सी बिल्ली का हक था उस रोटी के ऊपर। तो भाई इसका उत्तर है कि भाई मेरी सोच के अनुसार अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन सही बात तो यह है कि भाई सफेद बिल्ली ने रोटी को देखा तो था, लेकिन झपटा तो काली बिल्ली था, मतलब रिस्क तो उसने लिया था, मतलब ठीक है, जोखिम उसने लिया था, तो वो रोटी उसको ही मिलनी चाहिए। प्रश्न यहाँ पर है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से, मतलब ये बेमतलब के सवाल वो बिल्लियों से कर रहा था। तो भाई ऐसा क्यों कर रहा था, तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई बंदर ने ये सवाल बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए पूछे होंगे। दूसरा वो भी हो सकता है कि उसने बिल्लियों को यह विश्वास दिलाने के लिए सवाल पूछा हो कि वह ठीक से न्याय करे, मतलब वो ये बताना चाहता था कि भाई आप अब लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपका ठीक से न्याय करूंगा। तो ऐसा भी उनको भरोसा दिलाना चाहता था, इसलिए वो इस तरह के बेमतलब के सवाल कर रहा था। बंदर बांट, भाई यहाँ पर प्रश्न पहला है, कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है, मतलब इस पाठ का नाम बंदर बांट क्यों रखा गया है। तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई कहानी का शीर्षक बंदर बांट इसलिए है क्योंकि कहानी में बंदर रोटी का बंटवारा करता है, मतलब जो रोटी का बंटवारा है वो बंदर करता है, इसलिए भाई इस कहानी का शीर्षक बंदर बांट रखा हुआ है। प्रश्न दूसरा है यहाँ पर, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे या चाहोगे। तो भाई मैं इस नाटक का नाम ये देना चाहूंगी, देखो यहाँ पर मैं नाटक को बिल्लियों की मूर्खता नाम देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें बिल्लियों ने मूर्खता की है। उनको जो एक रोटी का टुकड़ा मिला था उनको आपस में मिलकर दो आधे आधे टुकड़े लेकर उनको खाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, किसी तीसरे के ऊपर उन्होंने विश्वास किया और अंत में वो रोटी उनको गंवानी पड़ी। इसलिए मैं इस पाठ का नाम बिल्लियों की मूर्खता देना चाहूंगा। तो बच्चों आप इस पाठ का नाम क्या देना चाहोगे, तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो। प्रश्न तीसरा यहाँ पर है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। तो इसका उत्तर है कि भाई यह शीर्षक सोचने का कारण यह है कि दोनों बिल्लियों के लड़ने के कारण बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया और दोनों बिल्लियों को अपनी लड़ाई का फल मिल गया, जिस कारण उन्हें रोटी से हाथ धोना पड़ा। मतलब जो ये मैंने इस पाठ का जो शीर्षक अभी दिया बिल्लियों की मूर्खता, वो सही है, क्योंकि उनके दोनों के झगड़े के कारण उस बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया। अगर वो दोनों नहीं झगड़ते तो बंदर को रोटी खाने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं बच्चों कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए, वरना क्या है, कोई तीसरा आकर हमारा फायदा उठा जाएगा। माप तोल, तो यहाँ पर देखिए भाई बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ पर 70 पर दी गई चीजों में से किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है, तो भाई इनमें से कौन सी चीजों को तोलकर हम खरीदते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई तरबूज को हम तोलकर खरीदते हैं, चावल को भी हम लोग तोलकर खरीदते हैं, नारियल को भी हम लोग तोल कर खरीदते हैं और संतरा, बाकी जो चीजें उसको हम लोग तराजू में तोलकर नहीं लेते हैं। प्रश्न दूसरा, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज का बना होता है। तो भाई यहाँ पर देखिए बाट लोहे, पीतल, सिल्वर, तांबे आदि धातुओं के बने होते हैं। तो बच्चों अपने बाट तो देखे होंगे, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, इस तरह के जो बाट आते हैं वो बाट इस तरह की धातु से बने होते हैं। ज्यादातर आपको जो बाट है वो लोहे के देखने को मिलते हैं। प्रश्न तीसरा, बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। जैसे फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। इसका उत्तर है 50 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, 500 ग्राम का, 250 ग्राम का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 20 ग्राम का, 10 ग्राम का और 10 किलो के बट्टे यानी कि बाट हमको बट्टे यानी कि चीजों को तोलने के लिए मिलते हैं। वाह क्या खुशबू है।
बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। महक मतलब खुशबू आ रही थी। प्रश्न पहला, तुम्हें किन किन चीजों की पकने की महक अच्छी लगती है? तो भाई इसका उत्तर है हमें हलवा, सब्जी, जलेबी, चावल आदि चीजों के पकने की महक बहुत ही अच्छी लगती है। प्रश्न दूसरा, और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं होती है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश, गंध आदि? तो भाई इसका उत्तर है फिनाइल की गंध, मिट्टी के तेल की गंध, गैस की दुर्गंध, पाउडर की सुगंध, क्रीम की सुगंध, फूलों की सुगंध। ये जो सारी सुगंध होती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह के नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। जैसे उसी खोज में मैं निकली, जैसे कि मैं भी उसी खोज में निकली। तो आप इस तरह से वाक्य को आगे पीछे करके भी बना सकते हो। अब उसके जैसा एक दूसरा वाक्य, रखी मेज पर है वो रोटी। तो यहाँ पर आप देखिए वो रोटी मेज पर रखी है, वो रोटी मेज पर रखी है। दूसरा, डरती थी उस तक जाने में, मतलब उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे नहीं दूंगी, तो मतलब तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगी, मतलब इसको आगे पीछे किया है लेकिन उसका जो अर्थ है वो एक ही रहता है। अब यहाँ पर दूसरा है, जो पहले देखे उसका हक, उसका है रोटी पर, मतलब उसका है रोटी पर हक जो पहले देखे। एक और बंटवारा। प्रश्न पहला, अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगे इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, चलो अभी देखते हैं। तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई बंदर ने कहा तुम दोनों क्या सोच रही हो, चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तरबूज को दोनों में बांट दूंगा। परंतु इस बार बिल्लियों चौकन्नी थी, वो उनकी बातों में नहीं आई। काली बिल्ली तुम अपना काम करो, हम अपने आप बांट लेंगे। तभी सफेद बिल्ली बोली कि तुम पहले भी बंटवारा करने के नाम पर चालाकी से रोटी खा गए थे, अब की बार तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बेचारा बंदर उदास सा मुंह बनाकर चला गया। मतलब अगर उन्होंने ऐसा पहले किया होता तो वो भी रोटी उनको खाने को मिलती, लेकिन इस बार बिल्लियाँ चौकन्नी हो गई थी। तो उन्होंने बोला भाई तुम अपना काम करो, हम अपने आप से इस तरबूज को आपस में बांटकर खा लेंगे। मतलब इस बार वो दोनों बिल्लियों ने झगड़ा नहीं किया तो तीसरा फायदा नहीं उठा पाया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।